सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्लास 7 में हम सीख के आए हैं। ठीक है, हमने ये लर्न किया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबको फूड चाहिए। ठीक है, फिर वो आप हो या तो फिर वो एनिमल्स हो, ठीक है, सबको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो और अपने सब सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें से ओनली प्लांट ही ऐसा है जो क्या करता है, जो उनके लिए खुद खाना बनाता है। ठीक है, उनके लिए क्या करता है, उनके लिए खुद खाना बनाता है। बाकी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप हो या कोई भी एनिमल्स है, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है प्लांट्स पर। ठीक है, प्लांट्स उनको खाना बनाते देते हैं, बना कर देते हैं, तब जाकर हम जो हैं हम खाना खाते हैं और अपनी जो भी है, ठीक है, लाइफ को अपने सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है वो खाना बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एनिमल्स जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो फिर वो फूड वो कहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वो फूड खाना कहाँ से लेते हैं। तो हाँ, हम सबको पता है कि हम जो खाना है, हमारा खाना जो है हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, सो और हमको ये भी सब कुछ पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, फूड के कारण जो भी हमें ऑर्गेनिज्म जो भी हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी एनर्जी जो है अपने डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है, ये सारी जो सिस्टम है उसको सही तरह से उसको प्रॉपर वर्क करने में यूज़ होती है। ठीक है, और हमारी अगर बॉडी अच्छी तरह से वर्क करे तो उसके लिए ये सारी जो सिस्टम है, ये सारी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करनी जरूरी है। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम अपना जो खाना है वो एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, दोनों से हम जो है अपना खाना लेते हैं। ठीक है, ओके। So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. ठीक है, अब इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी सारी जनता है, सबको अगर खाना चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मंथ ही ओनली प्रोडक्शन हुआ फिर अगले मंथ प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर अगले मंथ नहीं होगा प्रोडक्शन तो जो है वो पॉपुलेशन भूखी मर जाएंगी। ठीक है, इसके लिए होना क्या चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, मतलब कि जो भी प्लांट है, ठीक है, एक ही जैसे प्लांट्स जो है वो कल्टीवेट किया जाए, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल मतलब कि जो भी धरती है उस पर एक ही जैसे पौधे का जो है, एक ही जैसे प्लांट्स का जो है लार्ज स्केल में कल्टीवेशन किया जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ओके, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं व्हीट, मतलब कि गेहूँ का जो है गेहूँ का क्रॉप। तो जो भी बड़ी जमीन होगी, ठीक है, वहाँ पर सब जगह पर ओनली आपको गेहूँ ही मिलेंगे। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं मिलेगा। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ओके, जो क्रॉप होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सीरियल्स, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ठीक है, ये जो है वो कौन सी सीजन पर हम इनको ग्रो करते हैं, ठीक है, इनको हम उगाते हैं, उसके बेस पर ये क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another region. ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है हर सीज़न में क्या होता है, वहाँ पर हर बार जो है ठंडी होती है। ठीक है, सर्दी का माहौल होता है, जबकि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपको गर्मी लगती है।
ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसलिए जो है रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इतनी सारी ब्रॉड जो है डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमें ओनली दो ऐसी पैटर्न हमें मिलेगी, हम उसको जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक जो पैटर्न है वो है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। मतलब कि ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। जो रेनी सीजन के अंदर हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। जून टू सितंबर में इनका जो है इनका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो वो क्रॉप्स हैं हमारे पेडी, मेजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रबी क्रॉप्स। तो द क्रॉप ग्रोन्स इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल एंड लिनसीड, ठीक है। बिसाइड्स दिस पल्सेस द वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे ही क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं होता, उसके लिए जो है बहुत सारी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, ठीक है। हम भी अगर कभी अपने घर के आसपास पेड़ उगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम जो है हम गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी है जो भी हमें पेड़ उगाना है, जिसका भी पेड़ उगाना है उसका जो सीड है, सीड हम उस गड्ढे में डालते हैं। फिर जो है वहाँ पर तो हम क्या करते हैं, हम डे टू डे हम रेगुलर वे में वहाँ पर पानी हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ही प्रोसेस जो है जो क्रॉप्स में काम में आती है। बट हम जो प्लांट उगाते हैं वो हम स्मॉल स्केल पर उगाते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एक या दो ही प्लांट उगाते हैं, जबकि ये जो क्रॉप्स में क्या होता है, ये क्रॉप्स में एक साथ में ये जो है 1000-2000 इतने सारे प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें बहुत सारी एक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस एक्टिविटी और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। विच आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है उसको तैयार करना, ठीक है। मिट्टी को तैयार करना मतलब कि वो जो है मिट्टी को जो है गड्ढा करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसमें की जो मिट्टी है, ठीक है, जो भी हमारी सॉइल है वो क्या होती है, वो सख्त होती है। तो उसको हमें जो है हमें उसको नरम बनाना पड़े, ठीक है। नरम बनाएंगे तभी जो है वो क्या होगी, अंदर जो है एयर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें सॉइल को हमें नरम बनाना पड़ता है। उसके बाद सोविंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन मतलब कि पानी की व्यवस्था करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, जो भी है तीड़ या तिद्दियाँ जो भी होती है, ठीक है, उससे हमारे प्लांट्स का प्रोटेक्शन करना। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, और इसके बाद स्टोरेज करना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो उसमें से आज हम ये फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग अ क्रॉप, ठीक है। क्रॉप लेने से पहले, क्रॉप को ग्रो करने से पहले फर्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चरल इज टू टर्न द सॉइल and loosen it, ठीक है, is to turn the soil and loosen it, okay. This allows the roots to penetrate deep into the soil, ठीक है। ये जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो भी हमें क्रॉप लेना है उसके जो भी रूट्स होंगे उसको जो है उसको सॉइल के अंदर ज़्यादा डीप पेनेट्रेट करने में उसको हेल्प करेंगे, ठीक है।
द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। ठीक है, अब लूज सॉइल हो गई तो वो जो है जो रूट्स उसको ग्रो करने के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, एयर भी चाहिए, तो उसको ब्रीथ करने के लिए भी जो है उसको इजी जो है उसको इजीनेस उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वाई डज द लूसिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पर देखो, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रो ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोबीज प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ठीक है, but why the soil needs to be turned into the loosen। बट ऐसा क्यों, सॉइल जो है वो सॉइल लूज क्यों होना चाहती है। ठीक है, सॉइल को लूज करने की जरूर क्या है। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो मर गए बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हो गए ही ना, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है वो वापस से रिलीज हो जाते हैं और वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से वापस अपने जो प्लांट अपने ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ये सारी प्रोसेस के लिए जगह चाहिए। ठीक है, जगह चाहिए और अच्छा और जो है फ्री पैसेज भी चाहिए। ठीक है, अगर सॉइल ज़्यादा सख्त होगी तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के पास आने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए since only a few centimeters of top layer of soil support plant growth, ठीक है, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। ठीक है, thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling और plugging। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम tilling और plugging। Okay, this is done by using a plug। Okay, a plug are made of wood or run। Okay, if the soil is very dry, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा सख्त है और बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई है, so it may need watering before plugging। ठीक है, तो उसके अंदर उसको वाटरिंग भी करना पड़ेगा बिफोर प्लगिंग। द प्लगेड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, इसको हम क्रम बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स लिविंग। ओके, लेवलिंग इज द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। ठीक है, लेवलिंग भी करना जरूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक है, लेवलर का यूज़ करके हम जो है सॉइल को हम लेवल भी कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। ठीक है, मैन्यूर जो है वो सॉइल के अंदर डाला जाता है टिलिंग करने से पहले। ओके, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। ओके, द सॉइल इज मॉइस्चनेड बिफोर शॉविंग। ठीक है, सॉइल को शॉविंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको जो है उसको मॉइस्चनेट मतलब कि उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। अब जो भी हमारा आने वाला लेक्चर होगा, ठीक है, पार्ट 2, उसके अंदर हम बाकी का जो है कवर करेंगे कंटेंट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे।